अच्छा जी, ग़ज़्व बदर के नताइज इस फ़तह से दुश्मनों पर मुसलमानों का रौब बढ़ गया। मदीना के बहुत से लोग मुसलमान हो गए। मुसलमानों को काफ़ी माल गनीमत मिला, जिसका ज़िक्र हमने सूरह अनफ़ाल की जो इब्तिदाई हमारी आयत है उसमें है। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। कुरैश की क़ुव्वत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, उनकी जो ताकत थी। सूरह अनफ़ाल नाज़िल हुई। कुरान मजीद की सूरह अनफ़ाल जो कि 9 पारे में है, वो नाज़िल हुई और माल गनीमत की तकसीम का हुक्म हुआ, जो कि इब्तिदाई जो है आयतों में इसी का ज़िक्र है। कुरैश की इक़्तिसादी हालत ख़राब हो गई। अब जो मुसलमानों के लिए फ़तह के असबाब थे, किसके लिए? मुसलमानों के लिए फ़तह के असबाब। कुरैश में शुरू से इख्तिलाफ था और जो है वो मक्का वहाँ से वो चले गए थे। अल्लाह ताला ने नुसरत गैबी से नवाजा और इमदाद के लिए फ़रिश्ते भेजे। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, उसकी फ़तह याबी के लिए। उसके जो असबाब थे वो अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए भेजा। बारिश की वजह से कुफ़ार नक़्लो हरकत करने से कासिर थे। कुफ़ार की आंखों के सामने सूरज की छुआएं पड़ रही थी और सूरज मुसलमानों के बिल्कुल पीछे था। मुसलमानों की क़यादत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और लश्कर कुफ़ार का सिपहसालार उतबा था। यानी मुसलमानों की जो क़यादत थी, जो हुक्मरान थे, वो कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और लश्कर कुफ़ार का जो सिपहसालार था वो कौन था? उतबा था। अपने पास नोट कर लें। मुसलमान रात भर आराम करते रहे और सुबह ताज़ा दम होकर लड़े, जबकि कुरैश तमाम रात बेचैन रहे और इसलिए सुबह को इनकी हालत ख़राब हो गई। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए इनामात थे। लड़ाई शुरू होते ही कुरैश के 3 बड़े सरदार मार दिए गए। उसी वक्त मुसलमान शहादत को आला मकाम देते हैं। कुफ़ार के सामने कोई नज़रिया न था। ज़ाहिर है इन मुसलमानों की अगर इसमें हलाकतें हो जाए तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा जो रुतबा है वो शहादत का है, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ का गर्ज के कहते हैं कि शहीद का जो है कतरा खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी तमाम जो हैं वो गुनाह माफ़ कर देते हैं। और शहीद के लिए सिवाय कर्ज के उसके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत का वादा अल्लाह ताला ने अपने बंदे से किया है। और इसके साथ एक और आपको मैं बताती जाऊँ शहीद शहादत के हवाले से कि कहते हैं कि दुनिया से चले जाने के बाद कोई शख्स इस चीज़ की तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश नहीं रखेगा कि अल्लाह मुझे दोबारा ज़िंदगी दे और फिर मैं जो है मुझे ज़िंदा कर दे और फिर मुझे जो है वो मार दे। लेकिन शहीद की ख्वाहिश होती है, 10 बार कहा जाता है, उसकी तमन्ना होती है कि अल्लाह पाक मुझे दोबारा ज़िंदगी दे, फिर मार दे, फिर ज़िंदगी दे, फिर मार दे। क्यों? क्योंकि वो शहादत के रुतबे को जानता है कि कितना बड़ा मकाम है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा जी, आगे हम जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर 2 कुफ़ार और मुसलमान की तादाद लड़ाई के दौरान दुगनी कर दी थी, ताकि कुफ़ार मैदान जंग से न भागे और मुसलमान बाहौसला रहें। तो ये ग़ज़वे बदर के हवाले से एक वाक़या आपको मैंने बताया। और गर्ल्स आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊँ कि कहीं पे कन्फ्यूज़न हो, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हो, आप उनसे पूछें, ताकि मेरी जो है आपकी ये इस बात की हर उसकी मैं जो है आपकी इस्लाह करूं। ये आपका राइट बनता है। कोई क्वेश्चन हो किसी हवाले से हो और जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर हम इसकी तरफ आ जाते हैं कि पहले जो हमारा ये था ग़ज़वे बदर के हवाले से, यहाँ पे जो हमने पढ़ा था उसमें माल गनीमत के हवाले से आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि पहले मुसलमानों के लिए माल गनीमत जो था वो हलाल नहीं था। मुसलमान क्या करते थे और किस सूरतों में आपस में जब इख्तिलाफ़ात इनके हुए तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यहाँ पे मुखातिब करके फ़रमाया कि ए मोहम्मद, मुजाहिद लोग तुमसे माल की गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं, कह दो कि यह अल्लाह का है। यानी आप इसकी तकसीम पे जब आपस में सहाबा कराम में इख्तिलाफ़ हुआ, लड़ने लगे, तो फिर अल्लाह ताला ने इसका हुक्म नाजिल फ़रमाया कि ए नबी इसकी तकसीम करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया। तकसीम कुछ इस तरह कि एक हिस्सा जो था
वो 5 हिस्से थे, 5 हिस्सों में जो थे 4 हिस्से मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह जो अल्लाह की राह में लड़ते थे उनके लिए था। एक हिस्से 5वें हिस्से के जो लास्ट वाला था 5वां हिस्सा, उसके आगे फिर 5 हिस्से किए गए। वो इस तरह कि एक अल्लाह उसके रसूल का, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों का, एक जो है ये मोहताजों का, यतीमों का, बेवाओं का, जो ज़रूरतमंद हो बेवाओं को उसमें शामिल थे, सर तकसीम की गई। फिर अगली आयतों में हमने पढ़ा कि इसमें नेक्स्ट उसमें हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते कि ये जो है अल्लाह से मुसलमानों को तो चाहिए कि वो अपने रब से डरे, वो आपस में इख्तिलाफ़ात न रखें और सिर्फ़ अपने रब और रसूल की फर्माबरदारी करें, उसके हुक्म पर चलें। फिर हमने यहाँ पे जो है वो सिफ़ात के हवाले से पढ़ा था। मोमिन की 5 सिफ़ातें, अल खौफ़ खुदा, ईमान में तरक्की, और ये तमाम जो है हमने ये पढ़ ली थी माल के हवाले से। और उसके बाद फिर हमने रब अल्लाह की तरफ से यहाँ पे इनके लिए बड़े बड़े दर्जे हैं। अगली आयतों में जो लोग चाहते थे, कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि हमारा मुकाबला जो है वो अबू सुफियान के ग्रोह के साथ, उस तिजारती काफ़िले के साथ, और क्योंकि उसके ज़रिए उनको माल गनीमत हाथ लगना था। लेकिन अल्लाह उसके रसूल चाहते थे कि मुकाबला जो अबू जहल के ग्रोह के साथ हो, क्योंकि अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे थे कि हक़ का हक़ होना, बातिल का बातिल होना वाज़ह हो जाए, ताकि अल्लाह ताला ये बता सके कि अल्लाह ताला की मदद सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन के लिए। और फिर यहाँ पे आगे क्या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से जो है फरियाद की कि अल्लाह पाक इतनी कम तादाद है और मुखालिफ ग्रोह इतने हैं, तो फिर हमारी मदद फरमा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों के ज़रिए जो है तुम्हारी मदद करेंगे। वाकई अल्लाह ताला ने इसी तरह की, और मदद तो बेशक अल्लाह ही की तरफ से है, ताकि तुम्हारे दिल से, इस वजह से ताकि मुसलमानों के दिल जो है इत्मीनान हासिल करे। ज़ाहिर है जब हमारा मुकाबला किसी ग्रोह के साथ होता है तो अमूमन फितरी तौर पर इंसान होने के नाते इंसान बहुत आजिज़ कमज़ोर है। हमें यही होता है कि मुकाबिल जो है मुखालिफ जो ग्रोह हैं उसकी जमात ज़्यादा, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने मदद फरमाई फ़रिश्तों के ज़रिए, तो इस वजह से, और खुशखबरी दी इस वजह से ताकि मुसलमानों को सेटिस्फाई मिले, मुतमईन हो, इत्मीनान हासिल करे, तसल्ली हो उनको। और ज़ाहिर है मदद तो रब की तरफ से ही होती है। अच्छा जी, हम इसकी तरफ आ जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ भी हम आएंगे। ये आपको तकरीबन ये आपको 10 जो है वो अल्फाज मैंने अल्फाज अल-अनफाल माल गनीमत। अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखो। वजिलत, डर जाते हैं या डरते हैं। कारिहुना, नागवारी महसूस करने वाले। युसाकुना, वो हांगे जाते हैं। एहदा, एक, मुअन्नस। दबिरा, जड़। तस्तग़ीसूना, तुम फरियाद करते हो। मुर्तिफ़ीन, लगातार आने वाले, यानी मुर्तिफ़ीन का लफ्ज़ यहाँ पे हमारे पास था ना। लगातार आने वाले से मुराद यहाँ पे क्या है, फ़रिश्ते जो आ रहे थे, ग्रोह दर ग्रोह लगातार जो आ रहे थे। गैर ज़ात शौकत, बग़ैर कील कांटे, बग़ैर असले हुकूमत के। ये अल्फाज जो अरबी अल्फाज है ये इसी दर्स में से आपके जो हैं वो लिए गए हैं, कि ये आउट ऑफ कोर्स में से नहीं है, ठीक है ना। लफ्ज़ी मायने इसको आपने याद करना होता है, ये अमूमन आपके पेपर्स में भी आते हैं, आपके टेस्ट में, आपके एग्ज़ाम्स में ये आते हैं, ये आपने याद करना है, ठीक है। अल-अनफाल माल गनीमत, लफ्ज़ी जो मायने हैं ये आपने याद करने, आप एक एक करके याद करें, फिर अपने रफ कॉपी भी आप लिख सकते हैं, या अपनी सिस्टर्स में से घर के पास अगर आपकी फ्रेंड है तो आप लोग ऐसा करें कि याद करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने याद किया एक दूसरे से सुने, ठीक है ना। एक चीज़ आपने दरमियान में से ब्रैकेट में जो चीज़ है खैर है, फिर इसको एक ही करके याद करिए, या एक लिखे या मुअन्नस लिखे, एक ही बात है। इसी तरह फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले गर्ल्स आप लोग तो ऐसा करें कि अपने जो है ना नोट्स जो हैं उसको सामने रखें, ठीक है। अच्छा, अगले वीडियो में जो है इंशाल्लाह आपको मैं ये जो है इसकी क्वेश्चन आंसर को मैं समझाऊंगी और इबारतों को भी, ओके।